इससे पहले की क्लास में हम लोग जो थे अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में बात कर रहे थे और अणुसंख्य गुणधर्म हमने आपको बता दिया था कि 4 प्रकार के होते हैं। और उसमें सबसे पहला कौन सा था? वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन था। क्या था? वाष्प दाब में आपेक्षित अवनमन। ये जो वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन है, इसको हम इससे पहले के क्लास में पूरा बढ़िया से समझा दिए हैं। इससे पहला वाला वीडियो आप देखोगे तो आपको वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन बिल्कुल बढ़िया से समझ में आएगा। अब दूसरा कौन सा है? क्वथनांक में उन्नयन देखना है हमको। हमको आज क्या देखना है? क्वथनांक में उन्नयन देखना है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वथनांक क्या होता है। और उन्नयन हम इससे पहले के क्लास में आपको बता दिए हैं। अवनमन मीन्स क्या होता है? कमी। उन्नयन मीन्स क्या होता है? वृद्धि। अवनमन मीन्स कमी, उन्नयन मीन्स वृद्धि। ये इससे पहले क्लास में बता दिए थे। लेकिन यहाँ हमको पहले सबसे देखना है क्वथनांक की परिभाषा क्या होती है। क्वथनांक की परिभाषा आपके सामने है, पढ़ लो इसको। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। अच्छा, ये तो सर जी लिखा हुआ आप पढ़ दिए। आज इसको समझाएंगे कैसे? हाँ समझाएंगे, बिल्कुल समझाएंगे भैया। एक हम भगोना लेते हैं। भगोना पुराना हो गया है, भगोना रोज रोज लेके गंदा हो गया। आज कुछ नया बनाते हैं। आज भगोना नहीं बनाएंगे, आज बनाएंगे पतीली। दूसरा पतीली। देखो भगवान एक कृपा करे जो पतीली बन जाए। आर्ट हमारा भाई से भी बहुत ही खराब है। ये बहुत देखो, जो काम चला ऊपर पतीली बन जाएगा। हाँ ठीक है, लगभग में ऐसा होता है। ठीक। ये हमारा बन गया पतीली। अब इसके नीचे हम बना देते हैं एक गैस चूल्हा। अब बोल रहा है वह ताप जिस पर किसी द्रव का। सबसे पहले हमको इसमें द्रव भर लेना है। क्या भर लेना है? द्रव, यानी कि इसमें भरा हुआ है पानी नहीं, कोई द्रव मान लो। इसमें द्रव भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? इसमें हमने द्रव भरा हुआ है। और नीचे से हमने इसमें लगा दी है आग। क्या लगा दिया है? आग। तो जिससे इसको क्या मिलने लगेगा? ऊष्मा। क्या मिलेगा? ऊष्मा। जब हम इसको देंगे ऊष्मा तो इसके अंदर क्या बढ़ेगा? तापमान। क्या बढ़ेगा? तापमान बढ़ेगा। ठीक है। अब बोल रहा है वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, यानी कि एक समय जब हम इसमें ऊष्मा देते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि ये द्रव जो है वो वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा। और ये पतीलिया के बाहर गैस की तरह ऐसे करके निकलने लगेगा। ठीक है। जब ये गैस की तरह निकलने लगेगा, वाष्प की तरह निकलने लगेगा, तो इसमें हम एक कौन चीज़ रखेंगे? ऐसे थर्मामीटर एक डालेंगे और थर्मामीटर को बाहर निकालेंगे। उसमें आएगा तापमान। जो तापमान आएगा उसी को हम बोलेंगे क्वथनांक। बस ये घर पे प्रैक्टिकल कर लेने का है। क्वथनांक कौन चीज़ होता है? पतीलिया लेना है, पतीलिया गैस चूल्हा पे रखना है, पानी भरना है और आग लगा देना है। जब वो वाष्प में बदलना शुरू हो जाए उसमें थर्मामीटर डालना है और इसे बुखार जैसे चेक किया जाता है, इसे देखना है। जो भी तापमान आए वही कौन चीज़ हो गया? क्वथनांक हो गया। बस इतना सिंपल रहता है। पतीलिया मिटा दें। ठीक है, लड़की सबको बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा। अब कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि उसके ऐसा लग रहा है किचन में बैठी हुई है। एक पतीलिया लेना है, भगोना, ये सॉरी पतीलिया लेना है, गैस चूल्हा पे रखना है, गैस चूल्हा में आग लगानी है। बस देखना है जब हवा निकलने बास में बदलने लगेगा तब कौन चीज़ हो गया? क्वथनांक हो गया। इतना समझ में बराबर आया होगा बिल्कुल। अब हमको देखना क्या है? क्वथनांक में उन्नयन देखना है, यानी कि क्वथनांक में वृद्धि कैसे होती है वो देखना है। क्वथनांक तो देख लिए हम बढ़िया से। अब देखो, इसको मिटा देते हैं। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है। जब कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ। अब फिर से पतीलियाँ अपनी रखी हुई है, एक छोटा भगोना ले लेते हैं। पतीली भगोना, किचन में ही पूरा चैप्टर लग रहा है हमको खत्म हो जाएगा। बोल रहा है जब कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ किसी विलायक में मिलाया जाता है, तो सबसे पहले तो विलायक लेना पड़ेगा हमको। एक विलायक है हमारे पास। इसमें कौन चीज़ भरा हुआ है? विलायक। कुछ भी हो सकता है, पानी है, दूध है, कुछ भी मान लो आप। इसमें कौन चीज़ भरा हुआ है? हम मान लेते हैं इसमें भरा हुआ है एक, बड़ा 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 लिख देते हैं वरना दिखता नहीं है, कैमरा है छुटवा अपना। विलायक। ये हमारे पास है विलायक। अब क्या रहे हैं? जब कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ, इसमें कौन चीज मिलाया जाएगा? इसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाना है। अवाष्पशील विलेय पदार्थ। ठीक है। अवाष्पशील विलेय पदार्थ भी हम इससे पहले के आपको क्लास में बता दिए थे। NaCl या चीनी या जो भी कोई भी ऐसा रहेगा जो आप गर्म करते रहिए और वो वाष्प में ना बदले, उसे हम अवाष्पशील विलेय पदार्थ कहते हैं। यानी कि यहाँ हमारे पास एक विलायक है, यहाँ हमने एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ ले रखा है। अब ये बोल रहा है मिलाया जाता है। सुसरा उठा के इसमें क्या करना है? डाल दो। 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, जो भी डालना है डाल दो। ठीक है। इसमें आपने एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया है। फिर क्या बोल रहा है? मिलाया जाता है तो विलयन का क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। भैया ये कौन सी नई बात बता रहे हैं आप? विलयन के
क्वथनांक में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है, जिसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। कुल मिला के ये शुद्ध भाषा में कहना ये चाह रहे हैं कि हमारे पास भगोना था, उसमें हम पानी भरे, हम पानी को पहले कहाँ रखे, गए चूल्हा पे। जब गए चूल्हा पे रखे तो खाली पानी हम जब गर्म कर रहे थे तो थोड़ा जल्दी गर्म हो गया था, यानी कि जल्दी वाष्प में बदलने लगा था। लेकिन जब हमने उसमें कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ का मतलब चीनी डाल दिए या पानी डाल दिए, तब भैया उसको खौलाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। बस इतनी सी बात है, बाकी कुछ नहीं है। देखो अभी समझाते हैं। हमने पहले पानी लिया था, ले लिया सबने पानी, भगोना और पानी, उसमें हमने कौन सी डालना है, चीनी डाल देनी है। मान लो चीनी डाल दी। अब खाली पानी को अगर आप गर्म कर रहे हैं तब वो मान लो 100 डिग्री सी पर क्या हुआ है, वाष्प में बदलना शुरू हो गया है। लेकिन जब आपने इसमें डाल दी है चीनी, अब इसमें चीनी अगर आ गई है इसे करके, ये मान लो ये चीनी मिल गई आके, तब जैसे ही चीनी आई है तब मान लो ये हो गया है 110 डिग्री सी, यानी कि खाली पानी को जब उबाल रहे थे तो भैया 100 डिग्री सी में उबले जा रहा था, वाष्प में बदल रहा था बढ़िया से। लेकिन अभी कौन चीज़ हो गया है, हम चीनी या नमक डाल दिए उसमें, तब ये 110 डिग्री सी पे बढ़ रहा है, उबल रहा है और वाष्प में बदल रहा है। तब बोल रहे हैं इसी को हम क्या कहेंगे, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। बस कुछ नया नहीं है इसमें, सब वही किचन वाला मामला है। अब लड़की सब सोच रही होगी केमिस्ट्री तो आसान हो गया है, फिजिक्स भी आसान हो जाएगा, अब बायो तो बहुत आसान पढ़ाते हैं सर जी, कोई टेंशन है नहीं। अब तो हमको पास होने से तो कोई पास कहाँ होना है, 80+ तो कम से कम आ ही जाएगा लड़की सबका, और लड़का सब तो इतने पे आ ही जाता है। लड़का सबका ये आएगा और लड़की सबका ये आएगा। अब लड़की सब खिसिया के इसे लाल वाला CR भेजेगी, तो हमारा पास दिमाग कम है, ऐसा बोलते रहते हैं सर, हम थोड़ी ना बोलते हैं। भगवान से जाके देखो, जब कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ, ये हमारे पास है, क्या बोल रहा है, विलेय पदार्थ किसी विलायक में, ये दूसरा विलायक है, इसमें उठा के डाल दिया, मिला दिया, बोल दिया ठीक है हाँ मिला दिया, तो विलयन का क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। समझ लो भैया, बढ़िया से तुमको समझा दिए हैं। विलयन के क्वथनांक में क्या हो जाता है, वृद्धि, उसे ही आप क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। अब समझो, इस दूसरा पतीली मिटा देते हैं पहले, पतीली बड़ा दिक्कत दे रहा है। अब समझो पहले, हमारे पास हमने जब पानी लिया था तो उसका प्रारंभिक तापमान जो रहा है T0 था, यानी कि जब हमारे पास कुछ भी मिलाने के लिए नहीं था तब हमारे पास तापमान जो हमने रखा हुआ था, हम खाली पानी उबाल रहे थे तो उस टाइम हमारे पास T0 था। लेकिन जैसे ही हम क्या किए, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिए, क्या कर दिए, मिलाया, तब हमारे पास क्या हो गया है, TB हो गया है। ये गलती से TS लिख दिया गया, ये कौन चीज़ है, TB हो गया है। क्या हो गया है, जब हम पहले हमारे पास खाली पानी था तब टेम्परेचर कितना था, T0 था। उसके बाद जब हमने अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया तो क्या हो गया है, TB हो गया है। तब हम क्या लिखेंगे, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन बराबर क्या होगा भैया, जो बढ़ा हुआ है उसमें से पहले वाला क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, दूसरा आ जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, TB माइनस, ये वो वाला TB नहीं है देखने वाला, ठीक है, TB माइनस T0, ये हमारा क्या हो जाएगा, आ जाएगा कौन चीज, क्वथनांक में उन्नयन आ जाएगा। अब बोल रहा है कि क्वथनांक में उन्नयन को डेल्टा TB से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इस पूरी जनसंख्या की जगह पे हम सिर्फ डेल्टा TB अगर लिख दें तब कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल्टा TB बराबर हो जाएगा TB माइनस T0, ये हमारा छोटका सा क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। ठीक है, क्या निकल के आया हमारे पास, डेल्टा TB। डेल्टा TB कौन चीज है, क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है, और TB कौन चीज है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने के बाद टेम्परेचर, और T0 कौन चीज है, T0 हमारा है प्रारंभिक तापमान। इतना आ गया समझ में, तो बताओ हम बढ़ जाते हैं आगे। मिटा दें इसको, ठीक है मिटा देते हैं, तो नहीं बोलेगा तब भी मिटा देंगे। अब इसमें थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब लिखना यह है कि प्रयोगों द्वारा देखा गया है, प्रयोगों द्वारा देखा गया है, ये हेडिंग डाल देना इसे करके, इसे बढ़िया से जो ऊपर दिखाई देता है ना, बड़का काला काला अक्षर में लिखता है तुम सब, प्रयोगों द्वारा देखा गया है। क्या देखा गया है भैया, प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि क्वथनांक जो है, क्वथनांक में उन्नयन जो है वो किसके समानुपाती है, क्वथनांक में उन्नयन विलयन के मोललता के समानुपाती होता है। क्वथनांक में उन्नयन विलयन के
मोललता के समानुपाती होता है। अच्छा सर जी, ये तो आप रटवा रहे हो हमको, खाली क्वथनांक में उन्नयन विलयन के मोललता के समानुपाती होता है, ऐसे तो हर कोई रट के पढ़ा देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे तो याद ही हो जाएगा। नहीं बाबू, ट्रिक बताएंगे, क्या टेंशन ले रहा है, अभी तुरंत याद होगा। अभी यही क्वथनांक में उन्नयन को हम लोग लिखते हैं कैसे हैं, बस इतना बताना है। क्वथनांक में उन्नयन को हम लोग लिखते हैं डेल्टा टीबी से, और ये तुम लोग पढ़ा होगा, ये होता है समानुपाती का चिन्ह। क्या होता है? समानुपाती को कैसे लिखते हैं? ऐसे करके लिखते हैं, इसी को समानुपाती बोलते हैं, इसी को व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। ये आपको फिजिक्स में समझ में आएगा, हालांकि केमिस्ट्री में भी समझ में आएगा। क्यों नहीं आएगा? अब लड़की सब सोचे कि केमिस्ट्री समझ में आ रहा है और सर बोल रहे हैं फिजिक्स में समझ में आएगा, अब तो दिक्कत हो गया है, यहीं से क्लास छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है। अब बोल रहा है समानुपाती होता है मोललता के। मोललता को हम लोग कहाँ से लिखते हैं? स्मॉल एम से लिखते हैं। इतना समझ गए कि नहीं समझ गए, पहले ये बताओ। क्या बोल रहा है? क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन की जगह हमने लिख दिया है डेल्टा टी बी। क्लियर है? अब उसके बाद बोल रहा है मोललता के समानुपाती होता है। तो समानुपाती का चिन्ह तो आप पढ़े होगे फर्स्ट ईयर में, ठीक है? ये हो गया समानुपाती का चिन्ह, और ये हो गया है मोललता। मोललता को स्मॉल एम से लिखा जाता है। अच्छा, समानुपाती का मतलब क्या होता है? इधर वाला अगर बढ़ेगा तो इधर वाला भी बढ़ेगा, इधर वाला अगर घटेगा तो इधर वाला भी बेचारा घटेगा। ये होता है समानुपाती, ठीक है? व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है ये वाला अगर बढ़ेगा तो ये वाला घटेगा, ये वाला घटेगा तो ये वाला बढ़ेगा, ठीक है? समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती भी हम आपको बता दिए हैं। अब ये बोल रहा है कि ये क्या बोल रहा है? क्वथनांक में उन्नयन जो है वो किसके समानुपाती है? मोललता के। अच्छा एक बात बताओ, हमारे पास कैलकुलेशन की अगर कैलकुलेशन के लिए अगर ये वाला चिन्ह है तो इसकी हम कैलकुलेशन तो कर नहीं सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे इसको चिन्ह को हटाने के लिए एक स्थिरांक यूज करते हैं, उसका नाम होता है के बी। अब सर जी ये के बी क्या होता है? हाँ बताते हैं। अभी के बी को लिखते हैं मोलल उन्नयन, मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या बोलते हैं? मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब ये सब मैथ वाले को बढ़िया से समझ में आ रहा होगा कि स्थिरांक सर जी यूज किए हैं समानुपाती को हटाने के लिए, लेकिन बायो वाला कह रहा होगा सर जी समझ में तो आ रहा है लेकिन मैथ नहीं पढ़ते तो क्या समझ में नहीं आएगा? आएगा समझ में, सबके टेंशन नहीं लेना है। तो इस चिन्ह को हटाने के लिए हमको क्या यूज करना है? के बी। के बी कौन चीज होता है? मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो हमारा नया वाला फार्मूला जो है डेल्टा टी बी बराबर क्या हो जाएगा? के बी और एम। कौन सा एम? स्मॉल एम हमारे पास हो जाएगा, जहां पे के बी कौन चीज है? मोलल उन्नयन स्थिरांक है, और स्मॉल एम कौन चीज है? स्मॉल एम हमने आपको बता दिया कौन चीज होता है? मोललता। कौन चीज है? मोललता। मोलरता बहुत पहले वाले वीडियो में देखना, सबसे पहले मोल पढ़ाए थे, फिर मोलरता पढ़ाए थे, फिर मोललता पढ़ाए थे, फिर आपको नारमलता पढ़ाए थे, उसके बाद हम अणुसंख्यक गुणधर्म में आए हैं। मोल प्रभाज भी इससे पहले निपटा दिए हैं। तो ये सब पुरानी चीजें आपके लिए हो गई हैं। मोललता तो बच्चों का खेल हो गया होगा, पुराना वीडियो देखना सब समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। डेल्टा टीबी बराबर क्या है? के बी एम। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, तो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब हमको बताओ, ये डेल्टा टी बी लिख लिया हमने, क्या लिख लिया? डेल्टा टी बी लिख लिया है, बराबर में क्या है हमारे? के बी। इस मोललता का सूत्र याद करो, याद करो वो दिन जब हम तुमको मोललता पढ़ाए थे, उसमें हम तुमको सूत्र भी बताए थे। तो जल्दी जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में कि सूत्र कहाँ है हमारा जो हम तुमको बताए थे। के बी मोललता की जगह पे भार बटे अणु भार, वेट अपान मोलिकुलर वेट गुणा 1000 बटा कैपिटल डब्लू, यानी कि वेट अपॉन मोलिकुलर वेट और 1000 अपॉन द्रव्यमान। ये कौन चीज निकल के आया हमारा? क्वथनांक में उन्नयन का सूत्र निकल के आ गया है, ठीक है? क्वथनांक में उन्नयन का सूत्र क्या है? डेल्टा टीबी बराबर के बी डब्लू अपॉन स्मॉल एम 1000 अपॉन कैपिटल डब्लू, ठीक है? जहां पे के बी कौन चीज है? मोलल उन्नयन स्थिरांक है। स्मॉल एम कौन चीज है? मोललता है। ठीक है सर जी, ये तो सब समझ में आ गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, इसके आगे हमको बढ़ना है। अब सर जी मोलल उन्नयन स्थिरांक तो आ गया है, लेकिन दूसरा इस समझ में ना आ रहा कौन चीज है, अभी समझाते हैं। काहे टेंशन ले रहा है, इसको मिटा देते हैं। अब हमको देखना है मोलल उन्नयन स्थिरांक के बी की परिभाषा। अच्छा ठीक है,
पहले तो हम देखते हैं डेल्टा टी बी बराबर था कौन चीज़ हमारे पास, के बी, और कौन चीज़ था, एम। अगर हम इस मोललता को, ये सुसरा मोललता जो है, अगर हम एक मोलल मान लें, क्या मान लें, अगर इस मोललता को हम एक मोलल मान लें, एक लिखा हुआ है, एक मोलल मान लें, तब हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, के बी की गुणा एक से करेंगे तो बेचारा के बी ही रहेगा। डेल्टा टी बी बराबर क्या हो जाएगा, के बी, ये हमारा क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। तो ये हमारे पास कौन चीज है, क्वथनांक में उन्नयन, क्या है, क्वथनांक में उन्नयन। अब इसकी क्या करना है, परिभाषा हमको लिखनी है। परिभाषा लिखो सब लोग। परिभाषा कैसे लिखी जाती है, तो सर जी बताया नहीं कैसे लिखा जाएगा। एक मोलल विलयन का क्वथनांक में उन्नयन, एक मोलल विलयन का क्वथनांक में उन्नयन, एक मोलल विलयन का क्वथनांक में उन्नयन बराबर किसके होगा, बराबर किसके हो जाएगा, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। एक मोलल विलयन का क्वथनांक में उन्नयन जो रहेगा वो मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। क्या कहलाता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। देखो इधर क्या बोल रहा है, एक मोलल विलयन का क्वथनांक में उन्नयन, ये कौन चीज है, एक मोलल विलयन का क्वथनांक में उन्नयन बराबर किसके है, मोलल उन्नयन स्थिरांक के बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं, एक मोलल विलयन का क्वथनांक में उन्नयन जो है वो मोलल उन्नयन स्थिरांक के बराबर होगा, या मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। बात हो गई यहाँ पे खत्म। अब इसके बाद हम देख लेते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक जो है इसका मात्रक कौन चीज होता है। मोलल उन्नयन स्थिरांक के बी का मात्रक, हालांकि मात्रक पूछेगा नहीं लेकिन ऑप्शनल में पूछ सकता है, इसलिए क्या करना है हमको पहले से ही तैयार करके रखना है। हमारे पास सूत्र क्या है, डेल्टा टी बी बराबर के बी, और क्या है, एम है, कौन चीज़ है, एम है हमारे पास, और पूछ रहा है इसका मात्रक पूछ रहा है। तो इस पूरे परिवार को क्या करेंगे, हम इधर उठा के लाएंगे, तब ये क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी बटे स्मॉल एम, के बी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी अपॉन एम। अच्छा टी तो आप लोगों को पता ही है, जो तापमान होगा वही तो होगा, और तापमान को हम लोग लिखते हैं केल्विन में, काय में लिखते हैं, केल्विन, और बटे में हमारा कौन चीज़ है, मोललता, कौन चीज़ है, मोललता। ये भी आपका जो है वो कौन चीज़ हो गया है, मात्रक, केल्विन बटे मोललता। और इसे तोड़ के अगर आप निकालना चाहें तो एक और निकल सकता है छोटा सा, इसमें से छोटा क्या निकलेगा, बड़का निकलेगा। केल्विन बटे मोललता को आप लोग लिखते हैं किलोग्राम प्रति मोल, किलोग्राम बटा मोल। अब तो कर सर जी समझ में ना आ रहा कौन चीज़ है, बस इसको भी आसान करके लिख देते हैं। पहले लिखना है केल्विन, क्या लिखना है, केल्विन प्रति किलोग्राम, कौन चीज, केल्विन प्रति किलोग्राम, और मोल इनवर्स, ठीक है। ये कौन चीज हो गया, मोलल उन्नयन स्थिरांक का मात्रक हो गया, ठीक है। अब इसमें लगभग जो है पूरा तुमको पढ़ा दिए हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक भी पढ़ा दिए हैं, क्वथनांक भी पढ़ा दिए हैं, क्वथनांक में उन्नयन भी पढ़ा दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगला क्लास कल, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।